ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान से भिन्न ज्ञाता नहीं है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? ये एक बहुत मार्मिक उत्तर है, और बहुत ध्यान से समझना। तुम्हें आत्मानुभूति प्रकट करनी है? बोलो, करनी है नहीं करनी है? अब भी हो जाएगी तुम्हें, सच्ची में, बिल्कुल झूठ नहीं बात, मजाक की कोई बात। आत्मा का लक्ष्य मत करके ज्ञान का लक्ष्य कर लो तुम, बस। ज्ञान तो जानने में आ रहा है ना, सच ज्ञान, ज्ञान जानने में आ रहा है ना। इस ज्ञान को पहचान लो, तुम अपने आप ज्ञाता तक पहुंच जाओगे। कितनी देर लगेगी? 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ईमानदारी से, बिल्कुल लिखित बात। क्या कहा? आत्मा को पहचानना, आत्मा का अनुभव करना है। बोले हाँ करना, कैसे करूं? बताओ बताओ गुरुदेव। ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है। क्या नहीं है? आत्मा ज्ञान से भिन्न, अलग कुछ नहीं है। ज्ञान ही आत्मा है। ये जो सहज ज्ञान, ज्ञान 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 जो तेरे जानने में आ रहा है ना, जानन, इस जानन भाव को पकड़ ले, तो कहाँ पहुंचेगा? मिठास को पकड़ी जिसने, जिसने मिठास पकड़ी, वो कहाँ पहुंचा? चक्कर में पहुंच गया। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? है? एक बच्चे को, छोटे बच्चे को रसगुल्ला दिया खाने के लिए। तो पहली बार उसने रसगुल्ला खाया, ठीक है ना, ध्यान से समझना। उसने रसगुल्ला खाया, उसे बड़ा, बहुत बढ़िया लगा, स्वादिष्ट लगा, है ना। तो उसको पूछा कैसा है? क्या पूछा उसको? कैसा है, कैसा लगा? अब बच्चों के उत्तर सुनना आप। एक बच्चा कहता है मीठा है, लेकिन जो उसका चेहरा है ना उस रसगुल्ले को खाते समय, क्या उससे मिठास झलक रही है, या कुछ और झलक रहा है? सोचो ध्यान से। अब उसको एक चम्मच चीनी खिलाओ, तो वो तो उसको आनंद वो भी झलक रहा मीठी है, आनंद। लगेगी। हाँ, समझना ध्यान से। लेकिन वो क्या क्या रहा है उसके बारे में? क्या, कैसा लगा? कि मीठा लगा। अब उसे मीठा लगा या कुछ और लगा? समझना ध्यान से। अब आगे चलो। एक बच्चा कहता है मजा आ गया, बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप भी कैसे, आपसे पूछे कैसा बना है? दीदी रसगुल्ला कैसा बना है? तो ये बहुत बढ़िया बना है। अब जो तुम आनंद ले रहे थे, जिसका तुम मजा ले रहे थे, वो बहुत बढ़िया का मजा ले रहे थे या रसगुल्ले का ले रहे थे? बताओ। तुम्हें जो स्वाद आ रहा था, वो स्वाद बहुत बढ़िया, ऐसा स्वाद आ रहा था, या वो रसगुल्ले का स्वाद आ रहा था? तुम रसगुल्ले के स्वाद को जब जब प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास उस स्वाद को कहने के लिए शब्द नहीं है, तो तुमने क्या कहा? बहुत बढ़िया, आनंद। लेकिन बेसिकली जो तुम्हें मजा आ रहा था, जिसमें आनंद आ रहा था, जिसका आनंद आ रहा था, वो आनंद का आनंद ले रहे थे या रसगुल्ले का आनंद ले रहे थे? दोनों में कुछ अंतर है या नहीं? है या नहीं? ज्ञान वेदन आनंद का कर रहा था या रसगुल्ले का कर रहा था? बोलो ईमानदारी से। तो इसकी सूक्ष्मता को आनंद का, पकड़ोगे तो बात समझ में तुम्हारी। आनंद का, नहीं, आनंद का आनंद कर नहीं, रहा था। आनंद का। यही तो नहीं पकड़ पा रहे ना तुम। ज्ञान बेसिकली आनंद का आनंद नहीं ले रहा है। आनंद तो वो रसगुल्ले का ले रहा है, और उस रसगुल्ले के स्वाद को डिस्क्राइब कर रहा है आनंद कह के। समझना ध्यान से। उसको शब्द नहीं है उसके पास। उस ज्ञान के पास, उस अनुभव के, रसगुल्ले के उस अनुभव के लिए शब्द नहीं है। तो वो क्या शब्द देता है उसको? आनंद। क्या शब्द दिया उसने उस भाव को? आनंद। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? ज्ञान आनंद का वेदन करता है या ज्ञान का वेदन करता है? ज्ञान ज्ञान का आवेदन करता है, और ज्ञान ज्ञान का वो ही आनंद कहता लेता है। है, वो कहता है कि आनंद। अनुभूति कैसी थी? आनंद स्वरूप। शब्द नहीं है, अवक्तव्य कहते हैं उसको बेसिकली। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में आई? या नहीं समझ में आई बात? भैया एक और एग्जांपल दे उस, दो। हाँ मैं समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। जब हम किसी चीज का स्वाद लेते हैं, स्वाद, स्वाद लेते हैं ना, तो स्वाद का आनंद होता है या आनंद का स्वाद होता है? दोनों में से अंतर बताओ क्या है? स्वाद का ही आनंद है। स्वाद का ही आनंद, आनंद का स्वाद होता है या स्वाद का आनंद आनंद का होता है? आनंद स्वाद किसका होता होता है? है। स्वाद ये का, समझ, आनंद का। स्वाद का आनंद होता आनंद है। का स्वाद होता है। स्वाद का आनंद, हाँ, स्वाद का आनंद होता है। हाँ, ये तो समझना है, यही तो भाव समझना है। आनंद स्वाद का होता है, लेकिन उस स्वादिष्ट भाव को आनंद से प्रदर्शित किया जाता है। तो मजा आ गया। तो मजा तुम्हें बस रसगुल्ले में खाने में आता है और बाकी चीजों में नहीं आता। हमने तुमको 2 दिन बाद जलेबी खाई, खिलाई, तब तुमने क्या कहा?
मजा आ गया। उसके 2 दिन बाद तुमको कचौड़ी खिलाई, तुमने क्या कहा, मजा आ गया, अरे गजब हो गया। तुमको सब में एक जैसे ही आनंद आ रहा है, एक जैसे ही स्वाद आ रहा है, एक जैसे ही आ रहा है। मैंने रसगुल्ला, जलेबी और कचौड़ी, सबको तुमने डिस्क्राइब कैसे किया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो तीनों आनंद एक जैसे थे या अलग अलग थे, ये बताओ आप हमें, पहले तो आप ये बताओ। और किस में अलग ज्यादा आनंद आया, किस में कम आनंद आया, तीनों बोलो। में एक जैसा हाँ, स्वाद आता वो तीनों का स्वाद भिन्न है, तीनों की तासीर भिन्न है, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन तीनों का सेम है, आनंद आनंद आनंद। ऐसे ही ज्ञान, आनंद से, ज्ञान का जो वेदन होता है ना, ज्ञान, ज्ञान, वो आनंद ज्ञान का लेता है, कहता उसे आनंद है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आ जाए तो तुम्हें बात समझ में आ जाए। बिल्कुल क्लियर अब समझ तुम में आ गया आनंद बट खोजोगे, तुम आनंद खोजोगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ, तुम ज्ञान का आवेदन करोगे तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? रसगुल्ले खाते समय जो आनंद आया, उस आनंद के साथ अगर जलेबी खाओगे तो जलेबी का आनंद नहीं आएगा। क्या कहा, आनंद पकड़ के कचौड़ी खाओगे तो कचौड़ी का आनंद नहीं आएगा। ऐसा उदाहरण देना पड़ रहा है खोटा। आनंद पकड़ के ज्ञान का आनंद लेना चाहोगे तो ज्ञान का आनंद नहीं आएगा। और ज्ञान का आनंद ज्ञान को पकड़ोगे तो ज्ञान का आनंद आएगा, ज्ञान आनंद हो जाएगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में तो समझ में आती है। बोलो, जब हम तुम्हें कोई पदार्थ खिलाते हैं तो पदार्थ के स्वाद की कल्पना पहले कर लेते हो, कर लेते हो क्या, नहीं। नहीं। स्वाद खाने के, पदार्थ खाने के बाद ही उसके स्वाद का ज्ञान करते हो, ऐसे ही करते हो ना लोक में। कितने चतुर हो तुम, कल्पना पहले नहीं करते। तो ज्ञान के विषय में कल्पना पहले क्यों करते हो, भैया पहले पहले आपने कल्पना जो क्यों करते हो? बोला, हाँ। भैया हाँ, बोलो आपने बोलो कहा बोलो, हाँ। स्वाद का आनंद आता है, स्वाद का आनंद हाँ, आता है, तो फिर जो स्वाद का आनंद है वो तो सबको एक जैसा आना चाहिए। नहीं अगर नहीं हम नहीं नहीं स्वाद नहीं का नहीं आनंद नहीं। अब मानने चले वो तो तो उदाहरण एक देश है ना, वो तो उदाहरण एक देश है। आत्म अनुभव का आनंद तो सबका एक जैसा ही है। आत्म संबंधी आनंद तो सभी ज्ञानियों का समान है ना, सिद्धों का, अरिहंतों का और मेरे आनंद में, मेरे आत्म अनुभव के आनंद में हाँ, कोई भेद है, ज्ञान कोई का अंतर? आनंद सबका सेम है। नहीं, फिर ज्ञान का वो तो आनंद वो तो सेम तुम है। रसगुल्ले से जोड़ोगे तो अलग ही आएगा। रसगुल्ले का आनंद तो सभी को समान आएगा ही नहीं। भैया जिसको लेकिन मीठा ज्ञान पसंद का नहीं है आनंद उसको तो तो बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। जिसको नहीं मीठा आएगा। पसंद हाँ, नहीं है उसे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा उदाहरण से मत आनंद। जोड़ा, हाँ उदाहरण से हाँ मत एक जोड़ो। देश में। हाँ तो उदाहरण तो एक देश है, नहीं, मैं वस्तु स्वरूप से उदाहरण जोड़ो। से नहीं जोड़ रही, मैं ये सोच हाँ, रही हूँ आनंद से स्वाद आएगा या स्वाद से आनंद आएगा, मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। स्वाद से आनंद आता है, आनंद से स्वाद नहीं आता है। लोक में उदाहरण में तो हम ऐसा कहते हैं, दोनों ही से सिद्धि करते हैं, दोनों तरफ की सिद्धि करते हैं। लेकिन वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं होता। वस्तु स्वरूप में सीधी सीधी वस्तु जानने में आती है, तो वस्तु का अनुभव होता है। अब हम पूछे अनुभव कैसा हुआ, तुम्हें ज्ञान का अनुभव कैसा हुआ, क्योंकि वो निराकुल था तो तुमने कहा आनंद का अनुभव हुआ। अब तुम अनुभव के काल में, अज्ञानी ने क्या सोचा, आनंद का अनुभव करना है भैया, आनंद का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव होगा, हो गया उसको, अब अनुभव नहीं होगा उसे, फिसल गया वो। बात नहीं समझ में आई उसको, पकड़ में ही नहीं पकड़। तुम्हारे चेहरे का आनंद देख के हमने रसगुल्ला खाया, हमें आनंद आएगा, दिल में नहीं आएगा। हाँ, रसगुल्ले में मगन होवेगा तो रसगुल्ले का आनंद आएगा, ऐसे ज्ञान की मगनता में आनंद आएगा। आनंद की कल्पना करके ज्ञान का वेदन करना चाहेगा तो ज्ञान का आनंद नहीं आएगा।